अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने वीडियो देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। आज वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों ने हमारे वीडियो को हमेशा देखते हैं और सुझाव भी देते हैं और अपना आलोचना करने वाले का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आलोचना करने से हमारी कमजोरी उजागर होती है कि हम कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। और सही माने तो आलोचना करने वाला ही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, क्योंकि आलोचना करने से हमारी बहुत सी बड़ी बड़ी भूल में सुधार होता है और हमारी में कमी क्या है वो दिखाई देता है। और सुझाव देने वाले की धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि आप लोग सुझाव देते तो हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। आज आप लोगों को ये बता दूँ कि आज कुछ लोगों ने हमसे सवाल किए हैं मदरसा चलाने के बारे में और मस्जिद के बारे में। लोगों ने ये बोले कि मौलाना साहब आपके करीब 50 मस्जिद से ज़्यादा है और हम लोग मस्जिद को देखे हैं और हम लोग उसमें कुछ मदद करना चाहते हैं, लेकिन मस्जिद का जो प्रबंधक है वो किसी भी बाहरी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का सहयोग या कुछ भी चीज़ लेने से इनकार कर दिया। तो इससे हमसे मांगा है। हम उनको ये बताना चाहते हैं मस्जिद इबादत का घर है। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते हैं। हज़ारों मस्जिद, लाखों मस्जिद है दुनिया में, भारत में सब जगह मस्जिदें बन रही, लेकिन हमारे मस्जिद में क्या है कि हम अपना मस्जिद जब बनाते हैं तो उसमें कैलेंडर बेचते हैं और उसके साथ ही साथ बहुत जगह हमने कंबल बेचे हैं, दरी बेची है, चादर बेची है और बेच कर पैसा हमने मस्जिद में लगाया। क्योंकि मस्जिद में चंदा तो लेने के लिए हम ले सकते हैं, लेकिन चंदा के पीछे बहुत सी वजह। अब आप ये बताइए कि आप कोई भी मस्जिद में चले जाइए, नमाज पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कोई भी मस्जिद में ये बताइए कि हम चंदा के लिए जाए तो जो चंदा आदमी दे रहा है वो पैसा कौन सा दे रहा है, मेहनत का है, झूठ बेईमानी का है कि लूट मार का है कि क्या है। और लोग ये बोलते ना कि हम मेहनत की कमाई, ठीक है ना, आपको कहना कि हम मेहनत की कमाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। मदरसे के चंदा वाले जाते हैं कि हम चंदा के लिए आए तो बोलते हैं कि तहदीकनामा बताओ, ये लाओ वो लाओ, तो आप ये फिर छानबीन क्यों करते हैं? आपको ये बोलता है मैं मस्जिद की तामीर के लिए आया हूँ, तो आप उसे क्यों ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब कोई सटीक उत्तर नहीं दे रहा है, कोई जवाब सही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि तरह तरह की बात कर रहे कि अरे आजकल तो बहुत से लोग मदरसे के नाम पर चंदा वसूल करते खाते हैं, ये आपने बोल दिए। बहुत से लोग मस्जिद के मदरसे के नाम पर चंदा मांग रहे, धोखा दे रहे, आपने बोल दिए। आपको जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि मैं मस्जिद बना रहा हूँ तो कौन आदमी हलाल की कमाई दे रहा है, इसका सबूत तो दो। अरे मैं कैलेंडर बेच रहा हूँ, पिछले साल भी कैलेंडर दिया था, तो मेरे को क्या बोलते थे, अरे कैलेंडर तो 50 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, आपको कैलेंडर लेना है लो और नहीं लेना मत लो। और कैलेंडर बेचना हमारा काम है और कैलेंडर हमारी मर्जी में किसी को दूं या न दूं, ये भी हमारा अधिकार है, क्योंकि हमको पैसा उसी से लेना है जो आदमी मेहनत करता है, हलाल की कमाई करता है और जिसका स्वभाव अच्छा और जो हमारे इस्लामी सिद्धांत और संस्कार के अनुरूप बैठता हो, हम उसको कैलेंडर देते हैं। हम ज़बरदस्ती कैलेंडर नहीं देते किसी को। कई लोग दरी मांगे, चादर मांगे, हमने नहीं दी। भाई दुकान में मिलता है दरी चादर, वहाँ से जाकर ले, बल्कि कम में मिलेगा। हम जो कंबल बेच रहे हैं ना 200 रुपये 250 रुपया में, वहाँ पर तो कम में मिल जाएगा। चादर हम बेच रहे हैं ना 300 रुपया में, वो भी चादर दुकान में आपको 250 रुपये में मिल जाएगा। आप हमसे चादर मत लो ना, हम तो आपको सही सलाह दे रहे हैं। आपको चादर चाहिए, हमारे चादर लेने की क्या जरूरत है? तो ये हमारा अधिकार है। और उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि जो आदमी ने मौत को अपनी आंख से देखा हो और मौत का आमना सामना किया हो,
वो आदमी दुनिया के किसी भी झांसे में नहीं आएगा। और जिसको अल्लाह से और हुजूर से मोहब्बत हो, वो आदमी को कोई आदमी लाख बरगलाने का कोशिश करे, वो नहीं आएगा। जो आदमी हुजूर से मोहब्बत करता है, औरत लोगों को भी देखा, आदमी लोगों को देखा, अभी हमने शक्कर बेच रहे और चाय पत्ती बेच रहे, लोगों ने क्या बोले, पैसा कहाँ जा रहा है मदरसे में, सवाल नहीं किए। शक्कर 60 रुपया किलो, हाँ चलेगा 60 रुपया किलो। हमसे नहीं बोले कि बहुत महंगा है, ये है वो है। हमने बोले चाय पत्ती 225 रुपया पाव, मदरसा का उसमें लिखा हुआ हेल्प फॉर हजरत आमीना इस्लाम। हमसे नहीं बोले, बोले हर महीना आना, कोई बोले 1 पाव देना, कोई बोले आधा किलो देना, और बहुत से लोग बोले आधा किलो हमको दे देना, 450 रुपया चलेगा, कोई बात नहीं। अब बहुत से औरत लोग को देखा, गांव की औरतें है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने जमाने को अपनी आंख से देखा, उसका जीवन का अनुभव वो बता रही है। क्या बता रही है कि कितने लोग चंदा मांगने आए तो बोलते हैं कि हमको 100 रुपये से थोड़ा ज़्यादा चंदा दो, ये दो। और ये चिरीमिरी वाला मौलाना है मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा, उसको चंदा देते रहे, बोलते हमको नहीं किया। वो तो न्यूज पेपर में छाप दिया कि हमको चंदा जकात फितरा नहीं चाहिए, हमको ये काम करना। उन्होंने बॉन्ड दिखाए कि हम ये बॉन्ड। आज क्या है कि ताज्जुब इस बात का है कि आज पढ़े लिखे लोग को समझदारी दिखाना चाहिए। आज गांव की औरतें अपनी समझदारी दिखा रही हैं। पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन करें कि हमने तुमको 50,000 रुपया हम तुमको दिए और तुम हमारा पैसा वापस करोगे। आज हमसे ये पूछ रहे कौन, ये पढ़े लिखे लोग। और जो गांव वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इसका उम्र 70 साल हो रहा है, इसका उम्र 70 साल हो रहा है। जब ये अपने जीवन में, जब जवानी में जब किसी को धोखा नहीं दिया, लूट मार नहीं किया, तो अब क्या लूट मार करेगा। हम लोग आंख बंद करके, कई लोगों ने 10,000 रुपया 20,000 रुपया दिए, वो ढिंडोरा किसी को नहीं पीती कि हमने दिए। अब वो ये भी नहीं बोल रहे कि हमको क्या गारंटी, बोला तुमने दोगे अल्लाह से हम ले ली। और बहुत से लोग क्या बोले, औरत लोग जिसका उम्र 45 साल 50 साल है, वो बोल रही है कि घर घर जाकर नमक साबुन बेच रहा है। शक्कर हमने जो बेचे है, वो कई लोग दुकान में जाकर पता किए, वैसे शक्कर नहीं मिलता। चाय पत्ती का पता किए, बोला वैसे चाय पत्ती नहीं मिलता। दाल के लिए पता किए, बोला वैसे हमने 1 किलो पैकेट बनाया दाल का, अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल का, लोग खुशी खुशी लोग लिए, चलेगा। बोला पैसा। हमने लोगों को क्या बताया कि आप हमारे मदरसे को चंदा देना चाहते ना, कितना चंदा हमारे में, बोला हम 200 रुपये देना चाहते। मैं बोला 200 रुपये देना चाहते हो, आपके घर में शक्कर कितना लगता है। बोले शक्कर लगता है 6 किलो। बोला दुकान से क्या लाते हो, तो बोले कि हम लाते हैं 145 रुपये किलो लाते हैं। बोले चाय पत्ती क्या लाते हैं, तो उन्होंने बताया कि चाय पत्ती तो हम 70 रुपया 80 रुपया पाव लाते हैं। बोले ये हमारा चाय पत्ती है 225 रुपया पाव। आप ये सोचो कि मैं मदरसे को चंदा दे दिया, ऐसी चाय पत्ती है, ये देख लो, आप दुकान में जाकर खोजोगे आपको नहीं मिलेगा। हमने बोले शक्कर लाते हैं 45 रुपया किलो, बोला हाँ, तो 6 किलो शक्कर लगता होगा, कम कम नहीं तो 225 रुपया में 5 किलो, 250 रुपया में 6 किलो। ये शक्कर हम लाते हैं 60 रुपया किलो, हम आपको देते हैं। आप 5 किलो ये शक्कर लेंगे 300 रुपया। तो आप सोचिए, मैं 75 रुपया मदरसे को चंदा दे दिया, लेकिन ये शक्कर की क्वालिटी, ये शक्कर है, आप पूरे जगह जाकर देख लो, आपको कहीं इधर में नहीं मिलेगा। क्योंकि हम माल बेचते ऊंचा क्वालिटी का, गरीब है लेकिन अच्छा खाना खाओ, हमारा कहने का मतलब ये। गरीब हो तुम, अच्छे क्वालिटी का शुद्ध तेल का उपयोग करो। भले मैं तेल नहीं बेचता हूँ, क्या हुआ, दूध है, आप अच्छे दूध का आप इस्तेमाल करो। आप चावल लेते हो, आप चावल अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल करो।
कम खाओ चलेगा, लेकिन अपने बाल बच्चों को अच्छे चावल, अच्छे दाल, अच्छे खाना खिलाओ आप। शक्कर का इस्तेमाल अच्छे करो, दाल अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करो। गरीब हो इसका मतलब ये नहीं करेंगे वो। कपड़ा है आप बनाते हो ना, साल में आप 3 जोड़ा कपड़ा बनाते हो, मैं मतलब साल में आप 1 ही जोड़ा कपड़ा बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ। जूता लेते हो ना, तो 1 ही जोड़ा जूता लो, साल में 2 जोड़ा 3 जोड़ा जूता लेने के बजाय 1 ही जोड़ा जूता लो, लेकिन अच्छा लो। हमारा कहने का मतलब ये है। और बचत की बचत तो खैर सभी लोग करते हैं, और अल्लाह ताला गैब से आपको मदद देने वाला है, और सभी लोग अच्छे कर रहे हैं। तो लोगों में जब समझदारी आई और गांव के लोगों ने जब अच्छे जवाब दिए, तो पढ़े लिखे लोगों का मुंह अपने आप बंद हो गया। बोला मदरसे में कुरान शरीफ तालीम दी जा रही है, हदीस पढ़ाई जाती है। अगर भाई बच्चे को अगर हराम की अगर वो दौलत अगर ले और हराम की दौलत से खिलाए उसको, तो उसके दिल और दिमाग के ऊपर में क्या असर पड़ेगा। और आज आज जो है दूसरे समाज के लोग मस्जिद तामीर के लिए खुलकर खड़े हो गए, जबकि मुसलमानों को खुलकर खड़े होना चाहिए। क्यों? दूसरे समाज के लोग बोल रहे हैं कि मौलाना साहब आपके मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते ना, तो वो शाम को 6 बजे जिसको बोलते हैं मगरिब की नमाज, उसमें कितने लोग औरत लोग खड़े रहते हैं, पानी में, बोतल में, कोई गिलास में, कोई बच्चे लेकर मौलाना साहब इसको फूक दीजिए, सब फूक मारते थे, और उसमें उसको शिफा मिलती है। आपने जो दरबार बना है, कहाँ बना है? जंगल में। लोग हर बृहस्पतिवार को, जिसको उर्दू में बोलते हैं जुमेरात, लोग सूर्य उदय के पूर्व, जिसको बोलते हैं फजर की नमाज, फजर के नमाज होने के बाद में जब आते हैं, वहाँ पर कुरान खानी होती है, वहाँ पर दुआएं मांगी जाती है। दुआ को हिंदी में जब लोग सुनते हैं, तो लोगों का तन बदन में एकदम जोश आ जाता है। वो एक ही सवाल बोलता है, मौलाना साहब आपका हमने 1,000 रुपया 5,000 रुपया बॉन्ड लिए ना, ये फाड़ कर 4 टुकड़ा कर दिए, हमको वापिस नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं चाहिए कि आपके मदरसे में बच्चे जो पढ़कर वहाँ पर गए और जो दुआ करते हैं, और जो सिरनी कुरान खानी होती है, और जो तबरुक देते हैं, उसमें इतनी ताकत रहती है कि अपना थकावट 1 मिनट में भूल जाती है। कई लोगों ने उदाहरण क्या मालूम क्या दिए, कि किसी की बीमारी हो और डॉक्टर ने अगर उसको दवाई दिया, तो धीरे धीरे असर करना पड़ेगा, तो पता चलता है कि दवा बहुत अच्छा है। आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, उसमें कई समाज के लोग पढ़ते हैं, उनके स्वभाव को देखा तो अपनी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मुस्लिम समाज के साथ में कई लड़कियां पढ़ रही है, दूसरे समाज की लड़कियां पढ़ रही, तो चरित्र बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है। उसका पहनावा, उसका जो बोलते हैं ड्रेस कोड अंग्रेजी में जो रहते हैं, उसका हर तरह से वो पवित्रता एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपसे हमको कोई खतरा नहीं। खतरा किसे? जो बड़े बड़े स्कूल में जो लड़कियां को कहीं को बॉयफ्रेंड, और जब मेडिकल जब चेकअप करो तो लड़की कुमारी नहीं मिलेगी। और आपके मदरसे में कोई भी लड़की का अगर मेडिकल चेकअप करो, तो कोई लड़की अब पवित्र नहीं मिलेगी, ये बोल रहे हैं। और रही बात जिंदगी का, कामयाब जिंदगी बनाना है तो आप अच्छे लोगों के साथ में रहो। आप बोलते परेशान नहीं, परेशान नहीं। क्यों? लोग बताए कि गरीब जरूर है, लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं। बीमारी क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोई नशा का सेवन नहीं करता, शराब नहीं पीता, गांजा नहीं पीता, अफीम चरस ये सब का इस्तेमाल नहीं करता, खर्रा नहीं खाता, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, लड़कियों का स्वभाव बिल्कुल अच्छा है। आज कई लड़कियां शादी होकर ससुराल गई है, तो उसका स्वभाव से आसपास वाली भी। कई लोग जो बोलते हैं कि हमारे घर में हम निमंत्रण दावत देते नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों? वहाँ पर संस्कार दिखते ना लोग,
तो और लोग उसके घर में कैसी लोग आते हैं, क्या कैसे कपड़े पहन कर आती है, इसलिए नहीं भेजती। कोई आदमी गंदे जगह पर अपने बच्चे को भेजना चाहेगा? कोई नहीं भेजना चाहेगा, यही उसका वजह है। अब बच्चे एकदम सीमित अपना रखते, सीमित दायरे में, जैसे अनुशासन बोलते ना, एकदम वैसे ही रखते, ज़्यादा इधर उधर घूमते, गार्डन तरफ घूमने के लिए जाते हैं। गार्डन में कोई ना है, चाहे कई लोग चाहे जैसे भी कपड़ा पहन कर आए, गार्डन में कई लोग तो चरित्रहीन का भरमार रहता है, अपना रूप दिखाते हैं, लेकिन हमारी जो मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां वो लोग कभी नहीं। ये हमारा ईमान की पहचान है। और हम जो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत से लोग ऐसे बताए कि मौलाना साहब आप हमारे, बहुत जगह ऐसे है कि बहुत जगह दूरी पड़ती है माल पहुंचाने के लिए, उतना दूर हम जा नहीं पाते, अपने आदमी लोगों को भेज नहीं पाते, और बोले हम खुद ले लेंगे, आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करेंगे तो आपकी पहचान अच्छी होगी। हमने कभी किसी दूसरे धर्म का हमने बुराई नहीं की। भाई आपको जो अच्छा लगता है आप अपना करो, हमको किसी की बुराई नहीं। और वैसे भी मैं भी जात का ब्राह्मण हूँ, पंडित अजय नारायण मिश्रा हमारा नाम है। हमारे बाप का नाम सोनू प्रसाद मिश्रा है, हमारी माँ का नाम जयबुन्निसा जयंती देवी था, तो जयबुन्निसा हो गया उसका नाम। तरह तरह के हमारे खानदान के बारे में हर तरह, चीरी मीरी से लेकर हमारे गांव तक सब तरह खोद कर विरोधी लोग तरह तरह की मेहनत किए कि इसके बारे में कोई तो बताए, कि कोई कमजोरी मिले, इसकी कोई तो बुराई बताए जो कि सबूत मिले। तो कहीं पर भी पूरा ठक खा गया और चलिए आए चुपचाप। यहाँ तक कि पुलिस वाले को बोले, पुलिस वाले को तो पैसा दो चाहे कुछ भी करो, पुलिस वाला छानबीन करेगा कहाँ, थाने में जाना, चिरमिरी थाने में और भी थाने में पूछताछ करेगा। जब वो कोई अपराध किया रहेगा तभी उसका नाम अपराध में लिखा रहेगा। इतनी कोई भी न्यायालय में केस तभी चलेगा जब कोई अपराध किया होगा, इतने ही मिलेगा। कोई भी आदमी पुराने आदमी से बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमने कभी नहीं देखे। तो किसी के बुराई को खोजने के लिए अपना पूरा वक्त लगा दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ, अपना कीमती समय को बर्बाद किया। और कई लोग हमारी बुराई करते हैं, और आज लोग अपने आप मुंह के बल गिर गए। कई लोग पैसा देने के लिए हमारे मदरसे में गए, कोई नहीं लिए, बोले हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे सीसी कैमरा नहीं लगा क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ने तो सीसी कैमरा लगा दिया ना। हम क्या काम कर रहे, कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, हम क्या बोल रहे, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना। यहाँ पर फरिश्ते बैठे सब लिख रहे ना, मैं क्या बोल रहा, क्या काम कर रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, सब है ना। हमको तो खुदा से डर है ना, सीसी कैमरा लगाओ या ना लगाओ हमको कोई मतलब नहीं ना, हमको नहीं करना। आज मुस्लिम गांव की मुस्लिम औरतें बोल रही है कि कुरान शरीफ वही है, लेकिन बात क्या है कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा जामे अरबिया मुल्सने बगदाद जामे अरबिया नूर मुस्तफ़ा जामे अरबिया जिन्नतुल इस्लाम के बच्चे पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, 3 बार फूंक मारते, 5 बार फूंक मारते ये लोग, और पानी पीने से शिफा मिलती है, और तेल में पढ़ के देते उसमें शिफा मिलती है, अगर अगरबत्ती फूंक देते अगरबत्ती में शिफा मिलती है, पूरा घर एकदम स्वस्थ रहता है। तो बात क्या, आखिर कौन सा वो पढ़ता है, कौन सा आयत पढ़ता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और उसमें ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो बच्चे लोग भले कपड़े चाहे जैसे भी पहने हो, गरीबी जरूर है, लेकिन कोई पैसा देने के लिए आता है कि मैं कपड़ा नहीं लेती, तो उसमें वो बोले तकवा और परहेज देखो कि कैसा ये देखने को मिला है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी मौत को अपने आँख से देखा हो, और जो आदमी का मौत से आमना सामना हुआ हो, अब बहुत से लोगों ने ये बताया है, हमने लोगों को ये बोला है कि आप किसी का जनाजा को दफन करने जाते हो कब्रिस्तान में जाओ, कब्र को देखो, और तुम ये सोचो कि आज हम इसको दफन करने आए, कल हमको इसे ही दफन करने आएंगे। हम झूठ बोलकर बेईमानी करके लोगों को धोखा दे के पैसा जमा करेंगे, तो हमारे दुनिया की पूरी दौलत सब दुनिया में रह जाएगी, हमारा अमाल हमारे साथ में जाएगा। आज ये
ये हमने बताया है लोगों को, लोग अपने इसको बहुत गंभीरता से इसको सुने और देखिए। अब मालूम है बहुत से लोगों ने क्या बोले कि जो आदमी 65 साल, 70 साल, 80 साल, 75 साल, 80 साल का उम्र हो गया और वो दुनिया को थोड़ा आखिरत, अपना आखिरत बनाने के लिए बेचारे लोग क्या कि चंदे का रसीद बुक लिए अपना इधर उधर कहीं चंदा मांगे, अपना मस्जिद को बनाए, और कई लोग मदरसे को इमदाद किए कि चलो कम से कम हम अपने ज़िंदगी में कुछ काम तो नहीं कर पाए, कम कम यही हमारा अमाल कम कम मरते वक्त कम कम काम आए। उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, तुम कहाँ पर रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारा मदरसा है कि नहीं है, तुम कितने आदमी हैं, तुम हमको तरबियत। मैंने अपने देश की जो मुसलमान है आज उसके मुंह से ऐसी ऐसी बात सुनने को मिले। और गांव वाले क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं तो क्या हुआ, लेकिन पढ़े लिखे लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं अपना दिमाग भूल गया कि वो इस तरह से बात है। जब पढ़ाई नहीं किए तो क्या हुआ, लेकिन हमको जीवन का अनुभव है कि उसकी बात सुनकर सबका दिमाग चकरा गया। ये गांव वालों ने ऐसा जवाब दिए। और मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाली बच्चे को ये बोलना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में तुम सौंदर्य के पीछे, खूबसूरती के पीछे मत जाना, दौलतमंद इंसान के पीछे कभी मत दौड़ना। तुम जितना कमा रहे तुम उसी में संतुष्ट रहना, दूसरे को देखकर मत जाना कि वो कितना दौलतमंद है, कितना ये है, उसके घर में कितने मोटर कार है, गाड़ी है, अच्छे घर है, सोफा, ये दुनिया भर का ये सब तुम मत जाना। तुम खटिया में सोना, तुम जमीन में सोना, लेकिन मेहनत की कमाई करना और अपने बाल बच्चों को हक और हलाल की रोजी रोटी खिलाना, यही मैं उसको तालीम देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे को आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार, फिर मिलेंगे।